नमस्कार, अर्पण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। आज गुरुवार है और गुरुवार माता रानी को समर्पित है। आज हम आपको माता रानी के दिव्य धामों के दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले आपको देश का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर के दर्शन। माता कौशल्या की जन्मस्थली छत्तीसगढ़ की बेटी और अवध की बहू थी मां कौशल्या। अवध के राजा दशरथ से हुआ था मां भानुमति का विवाह और देश का एकमात्र कौशल्या मंदिर जहां विराजी हैं माता कौशल्या नरेश की पुत्री माता कौशल्या। तो चलते हैं चंदखुरी धाम। ये छत्तीसगढ़ है, यहीं जन्मी थी मां कौशल्या। त्रेता युग में यह अंचल कौशलपुर नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ राजा भानुमंत का शासन था। बहुत तपस्या के बाद उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने भानुमति रखा। भानुमति का विवाह अवध के राजा दशरथ से हुआ। कौशलपुर नरेश की पुत्री होने के कारण बाद में उनका नाम कौशल्या हो गया। यह मंदिर 8वीं शताब्दी का है। यहाँ माता कौशल्या बाल स्वरूप में श्री रामचंद्र जी को गोद में लिए विराजमान हैं। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने वनवास काल में अधिक समय छत्तीसगढ़ में ही व्यतीत किए थे। कहते हैं जब एक गांव की बेटी दूसरे गांव में बहू बनकर जाती है तो अपने साथ अपने घर गांव के संस्कार और संस्कृति भी लेकर जाती है। साथ ही जब भी वो ससुराल से मायके लौटती है तो वहाँ की माटी की गंध भी अपने साथ लेकर आती है। माता कौशल्या ने भी यही किया। वो छत्तीसगढ़ की बेटी थी और अवध की बहू। जब वो अवध गईं तो छत्तीसगढ़ की सहजता और भोलेपन से अवध को परिचित कराया। वहीं जब जब वो अवध से वापस लौटी, वहाँ की जीवन शैली और संस्कारों से यहाँ के लोगों की पहचान कराई। आज भी अवध और छत्तीसगढ़ में भाषा और संस्कृति की दृष्टि से कई समानताएं नजर आती हैं। अवध और छत्तीसगढ़ का बहुत पुराना संबंध है। इसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। भगवान राम ने दशहरा के दिन शक्ति की पूजा करके लंका की ओर प्रस्थान किया था। ये परंपरा आज भी बस्तर में देखी जा सकती है। यहाँ दशहरे पर मां दंतेश्वरी की सवारी भी निकलती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अभी आपने चंदखुरी धाम के दर्शन किए। अब आपको लेकर चलते हैं रायपुर के पुराने बस्ती स्थित मां महामाया धाम, जहां करीब 2000 साल पहले विराजित हुई हैं माता महामाया। रायपुर के महामाया मंदिर के साथ चमत्कारों की कई बातें जुड़ी हैं। मंदिर का निर्माण छत्तीसगढ़ के हैहवंशी राजाओं के साम्राज्य में हुआ था। मां महामाया देवी हैहवंशी राजवंश के कुल देवी हैं। कहा जाता है कि एक बार राजा मोरध्वज अपनी रानी कुमंदवती देवी के साथ राज्य भ्रमण पर निकले। शाम होने पर राजा अपनी सेना के साथ खारू नदी के तट पर रुक गए। जब रानी अपनी दासियों के साथ स्नान करने नदी पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक पत्थर का टीला पानी में तैर रहा है। 3 विशालकाय सांप फन से ढाके उस टीले की रक्षा कर रहे थे। ये देखकर रानी और दासियां डर गई और चिल्लाते हुए पड़ाव में लौट आई। जब राजा मोरध्वज को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने राज ज्योतिषों से विचार करवाया। ज्योतिषों ने उन्हें बताया कि यह कोई टीला नहीं बल्कि देवी की मूर्ति है। इस परिसर में 2 भैरव के अलग अलग स्वतंत्र रूप से श्रीगर्भ मंदिर विद्यमान है, जो पूरे भारत देश के अन्य किसी भी मंदिरों में नहीं पाई जाती। यहाँ सूर्य का प्रकाश जो उदय होते समय माँ समलेश्वरी के चरणों तक तथा वो अस्ताचल के समय सूर्यास्त के समय माँ महामाया के गर्भगृह तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है। जैसे कि विश्व प्रसिद्ध सूर्य देव का कोणार्क मंदिर है, उसी तरह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की यह महामाया देवी मंदिर है। राजा ने पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर मूर्ति को बाहर निकाला। जब मूर्ति नदी से बाहर निकली तो ये लोग देखकर आश्चर्य हो गए कि ये कोई साधारण मूर्ति नहीं बल्कि सिंह पर खड़ी माँ भगवती की मूर्ति है।
मंदिरों को लेकर यह भी कहा जाता है कि स्वयं मां महामाया ने ही राजा से कहा कि मुझे कंधे पर उठाकर मंदिर तक ले जाए और मंदिर में मेरी स्थापना कराई जाए। राजा ने अपने पंडितों, आचार्यों और ज्योतिषों से विचार विमर्श किया। सभी ने सलाह दी कि भगवती मां महामाया की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। तभी जानकारी मिली कि पुरानी बस्ती क्षेत्र में एक नए मंदिर का निर्माण किया गया है। राजा ने उसी मंदिर को तैयार करवाकर महामाया शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। मंदिर प्रांगण में स्थित कुंड का भी अपना एक इतिहास है। ऐसी मान्यता है कि कई साल पहले इस कुंड की जगह पर ही मंदिर के पुजारी के ऊपर बिजली गिर गई थी, लेकिन पुजारी को कुछ नहीं हुआ। लोग इसे मां महामाया की कृपा मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। देश ही नहीं, विदेशों में भी माता रानी के कई दिव्य धाम हैं। उनमें से एक है नेपाल का त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जहां नेपाल के साथ साथ भारत से भी भक्तों की भीड़ मां के दर्शन को पहुंचती है। तो चलिए चलते हैं माता के धाम। हिमालय से घिरा एक छोटा सा देश जो खुद में प्राकृतिक खूबसूरती के एक बड़े खजाने को समेटे हुए है। सुंदर वादियां, मनमोहक नजारे, साथ ही सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण नेपाल, जहां हिंदू देवी देवताओं के कई प्रसिद्ध मंदिर मौजूद हैं, जिनमें से एक है बैतडी जिले का मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर। मां त्रिपुर सुंदरी पर लोगों की गहरी आस्था है। माता के दरबार में हर वक्त भक्तों की भीड़ लगी रहती है। दुखों से मुक्ति प्रदान करने वाली मां त्रिपुर सुंदरी के दर पर भक्त बड़ी संख्या में शीश नवाने पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां भगवती अपने सभी भक्तों का सारा जीवन सुख और समृद्धि से भर देती हैं। शास्त्रों में देवी काली के दो रूप, कृष्णवर्णा और रक्तवर्णा रूपों का वर्णन मिलता है। मां त्रिपुर सुंदरी देवी काली का रक्तवर्णा रूप है। मां त्रिपुर सुंदरी धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की अधिशास्त्री देवी हैं। 10 महाविधाओं में कोई भोग तो कोई मोक्ष में विशेष प्रभावी है, लेकिन मां त्रिपुर सुंदरी समान रूप से दोनों ही प्रदान करती हैं। चतुर्भुजी मां के चारों हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। देवी भागवत में कहा गया है कि वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर मां भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। जो भी भक्त इनकी शरण में आया उसे मां का आशीर्वाद जरूर मिला। संसार के समस्त तंत्र मंत्र साधक इनकी आराधना करते हैं। मां के दर पर हर साल विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें नेपाल के साथ साथ भारत से भी बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। मेले की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसमें श्रद्धालु सपरिवार शामिल होकर मां का आशीर्वाद पाते हैं। मां के दर पर आने वाले भक्त अपनी मुरादों के साथ यहाँ आते हैं और मां उनके विश्वास को पूरा करते हुए उनकी हर इच्छा को पूरी करती हैं। इसके कई प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। अगर आगे भी देखने को मिले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। त्रिपुर का अर्थ त्रिलोक, पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी, यानी जो तीनों ही लोकों में वर्चस्व अथवा उसका आधिपत्य संभालती हो। और सुंदरी का अर्थ ऐसा सौंदर्य जो अलौकिक है, जो दिव्य है, जो अद्भुत है, जो ऐसा है जिसे संस्कृत में कहा जाता है भूतो न भविष्यत, यानी न पहले कभी हुआ था न आगे कभी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
ग्वालियर में 135 साल पुराना मां काली का एक सिद्ध धाम है, जहां भक्तों की सारी मन्नतें पूरी होती हैं। इस धाम में आकर कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटा। मां यहां अष्टभुजी महिषासुर मर्दिनी के रूप में विराजमान है। तो आइए करते हैं मां काली के दिव्य रूप के दर्शन। 135 वर्ष पुराना श्री महाकाली देवी का अष्टभुजा महिषासुर मर्दनी रूपी माता का मंदिर ग्वालियर में भक्तों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। इसे मांढरे वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो भी मन्नत लेकर श्रद्धालु पहुंचता है, माँ उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। चैत्र व क्वार के नवरात्रि महोत्सव में यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। शहर के ऐतिहासिक मंदिरों में मांढरे वाली माता का मंदिर भी शामिल है। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं, अपनी मनोकामना, अपनी अर्जी जो लगाते हैं वो पूर्ण होती है माई की कृपा से। यहाँ पर बाहर से बहुत लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, माई की शरण में आते हैं। माई की ऐसी कृपा होती है कि वो बहुत अच्छे होके जाते हैं। कंपु क्षेत्र के कैंसर पहाड़ी पर बना ये भव्य मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से तो खास है ही। इस मंदिर में विराजमान अष्टभुजा वाली महिषासुर मर्दिनी मां महाकाली की प्रतिमा अद्भुत और दिव्य है। इस मंदिर की देखरेख और पूजा पाठ का दायित्व मांढरे परिवार निभा रहा है। मांढरे वाली माता के इर्द गिर्द अनेक अस्पताल हैं, जहां आज भी उपचार के लिए आने वाले मरीजों के परिजन यहां मन्नत मांगते हैं। कोई घंटियां चढ़ाता है तो कोई धागा बांधकर मन्नत मांगता है, और जब मन्नत पूरी होती है तो मत्था टेकने भी आता है। माता के बारे में बहुत सुना है, ये जो कि बहुत प्रसिद्ध माता है, तो मैं सोचती थी कि डेली दर्शन हो ही जाए मेरे मन से, इसलिए मैं डेली आ जाती हूँ। लोग बहुत सालों से आ रहे हैं, वो तो बहुत जुड़े हुए हैं लोग। बहुत आस्था है माँ का, माँ की कृपा हो जाती है तो भंडार भर जाते हैं। तो सुबह आते हैं, सुबह जल्दी आकर दर्शन करते हैं लोग। अष्टभुजा वाली महाकाली मैया सिंधिया राजवंश की कुल देवी है। इस राजवंश के लोग जब भी कोई नया कार्य करते हैं तो मंदिर पर मत्था टेकने जरूर आते हैं। मंदिर की हर बुनियादी जरूरत को सिंधिया वंश द्वारा पूरा किया जाता है। जय विलास पैलेस और मंदिर का मुख आमने सामने है। जय विलास पैलेस से एक बड़ी दूरबीन के माध्यम से माता के दर्शन प्रतिदिन सिंधिया शासक किया करते थे। इस मंदिर पर लगे शमी के वृक्ष का प्राचीन काल से सिंधिया राजवंश दशहरे के दिन पूजा करते आ रहा है। आज भी पारंपरिक परिधान धारण कर सिंधिया राजवंश के प्रतिनिधि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे और सरदारों के साथ यहाँ दशहरे पर मत्था टेकने और शमी का पूजन करने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आपने महाकाली देवी अष्टभुजा महिषासुर मर्दिनी के दर्शन किए। अब हम आपको गुना के बजरंगगढ़ पहाड़ी पर विराजित माता 20 भुजी के दर्शन कराएंगे। मान्यता है कि महाभारत काल में जब भगवान परशुराम ने कर्ण के झूठ पर श्राप दिया था, तब अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए कर्ण यहाँ माता के दरबार में आए थे। तो आइए करते हैं माता 20 भुजी के दिव्य दर्शन। गुना के बजरंगगढ़ में दुर्गम पहाड़ी पर स्थित है माता 20 भुजी का प्राचीन मंदिर, जहां वर्षों से गूंज रहे हैं माता के जयकारे। माता के दर पर भक्तों को कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, तब जाकर भक्तों को होते हैं माता के दर्शन। देश के कई हिस्सों में माता के प्रसिद्ध मंदिर हैं। उनमें से एक है गुना जिले के बजरंगगढ़ में विराजी माता 20 भुजी का मंदिर। माता रानी के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं और माता के दर पर अपने लिए प्रार्थना करते हैं। माता के इस धाम को
चमत्कारों और पुरानी मान्यताओं के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि भक्तों को माता की कभी 17 तो कभी 19 तो कभी 15 भुजाएं ही दिखाई देती हैं। सिर्फ उस भक्त को यहाँ माता की 20 भुजा दिखाई देती हैं, जिस पर माता की कृपा हो जाती है। मंदिर को लेकर ये भी मान्यता है कि महाभारत काल में जब भगवान परशुराम ने कर्ण के झूठ पर श्राप दिया था, तब अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए कर्ण यहाँ माता के दरबार में आए थे। तब माता ने उनके कष्टों का निवारण किया था। भगवती का प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पुराना, 550 वर्ष पुराना, महाभारत का समय का। यहाँ कर्ण ने 9 वर्ष तपस्या की भगवती के दरबार में। इससे पहले परशुराम जी तपस्या कर चुकी हैं। यहाँ पर भगवती के 20 हाथों का दर्शन होता है। इसमें भगवती प्रसन्न है। सबसे पहले कर्ण को दिए 20 हाथों का दर्शन, बाद में जो है भगवती प्रसन्न जिससे होती है 20 हाथों के दर्शन होते हैं। भगवती को 3 लोगों का दर्शन होता है, सुबह बाल अवस्था, दोपहर में युवा अवस्था, शाम में वृद्ध अवस्था। माता रानी ने सब कुछ दिया। मुझे 2 बेटे हैं, 2 पोते हैं, बहुएं हैं मेरे। मुझे किसी चीज की वो नहीं, माता रानी ने मुझे सब कुछ चीज से संपन्न करके रखा। मंदिर में माता के साथ ही एक शिवलिंग भी स्थापित है। शिवलिंग को पंच कपाल शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। लोगों का मानना है कि भगवान नर्मदेश्वर की आराधना कर कई लोगों ने सिद्धि प्राप्त की है। अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करने के लिए और मंत्रोच्चार शक्तियों को ग्रहण करने के लिए यह शिवलिंग विशेष रूप से स्थापित किया गया था। इसलिए यहाँ सिर्फ साधु संत और ज्ञान व शक्तियों की साधना करने वाले पंडित पुजारी ही बैठकर मंत्रोच्चार और साधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ 9 दिन तक लगातार पूजा अर्चना, ध्यान और भजन होता है। कि यहाँ कह दिया गया किसी की संतान पैदा होगी नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने चैलेंज कर दिया कि नहीं हो सकते तुम्हारे यहाँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में हमारे ही कई पेशेंट ऐसे रहे हैं जिनके सबके संतान माता जी की कृपा से हुई है। प्रसिद्ध मंदिर इसको मानते हैं, 20 भुजी माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे एक नवदुर्गा में मेला लगता है। काफी लोग श्रद्धालु गुना से भी और बाहर से भी यहाँ पर काफी संख्या में आते हैं। 20 भुजा हैं उनकी, बट कोई नहीं गिन सकता उनको। कई लोगों ने कोशिश की है, बट 20 कभी कोई गिन ही नहीं पाया है। कभी 18 रह जाती है, कभी 19 रह जाती है, बट 20 आज तक नहीं हो पाई है। नवरात्रि के समय यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालु अपने कष्टों का निवारण करने के लिए माता से अर्जी लगाते हैं और माता सभी के कष्टों को हर लेती हैं। सुबह के समय सूरज की पहली किरण सीधे माता के दरबार पर पड़ती है। तब माता की आरती प्रारंभ होती है। दिन के दोनों पहर माता की आरती करने और शाम के समय डूबते हुए सूरज की लालिमा का सुंदर नजारा देखने के लिए लोग यहाँ हर रोज आते हैं। बजरंगगढ़ आज भी गुना जिले के काफी करीब है और अपनी प्राचीन पहचान लिए गुना जिले की शान के रूप में जाना जाता है, जहां प्राचीन मंदिर और किले आज भी पुराने समय की कहानी बयां करते नजर आ रहे हैं। नीरज योगी, IBC 24 गुना। तो आपने अभी माँ 20 भुजों के दर्शन किए। अब हम आपको सीधी में विराजित माँ घोघरा चंडी देवी के दर्शन कराएंगे। तो आइए करते हैं माँ घोघरा चंडी के दर्शन। ये वो सच्चा दरबार है जहां बीरबल को मिला था वरदान। वरदानों की यह चौखट स्थित है सीधी से 25 किलोमीटर दूर सोन नदी के तट पर। इसी तट पर विराजी है घोघरा चंडी देवी। कहते हैं यही वो स्थान है जहां सम्राट अकबर के नवरत्नों में शुमार बीरबल का जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इसी मंदिर में बीरबल को देवी चंडी का वरदान मिला था। देवी का वरदान और बीरबल को लेकर एक किस्सा आज भी लोग सुनाते हैं। वो ये कि कभी बीरबल एक चरवाहा हुआ करता था और एक शाम जब वो बैल चरा कर घर लौट रहा था तो बीरबल के बड़े भाई ने बताया कि कल देवी चंडी ने वरदान देने के लिए बुलाया है। ये सुनकर बीरबल के बड़े भाई से पहले ही मंदिर में पहुंच गए
और देवी चंडी की आराधना करने लगे, जिससे देवी ने प्रसन्न होकर सबसे बुद्धिमान होने का वरदान दिया। धीरे धीरे बीरबल की ख्याति पूरे देश में फैल गई और सम्राट अकबर ने बीरबल को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। कहते हैं घोघरा देवी चंडी का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां बकरा तो चढ़ाया जाता है, लेकिन कोई भी श्रद्धालु बकरे की बलि नहीं देता, बल्कि देवी स्वयं ही बिना किसी खून खराबे के बलि स्वीकार कर लेती हैं। मन्नतों और चमत्कारों के इस धाम में जिसकी जो भी मन्नत होती है वो एक चुंदरी में श्रीफल बांध देता है। जब जिसकी मन्नत पूरी होती है तो वो घोघरा चंडी देवी को श्रीफल अर्पित करते हैं। मनोज जायसवाल, IBC 24 सीधी। तो अर्पण में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।